महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार एक नई पार्टी उभरते हुए सामने आ रही है। उसका नाम है MIM। दरअसल ये पार्टी आंध्र प्रदेश की है और हैदराबाद से ताल्लुक रखती है, लेकिन उनके नेता ओवैसी आजकल महाराष्ट्र में कई जगहों पर प्रचार कर रहे हैं। उनका मानना है कि मुसलमान इलाकों में खास करके उनके उम्मीदवार उतरे हुए हैं और वहां पर वो कमाल दिखा सकते हैं। आमतौर पर ओवैसी विवादास्पद बयान देने के लिए जाने जाते हैं और इस बार कांग्रेस के वोट बैंक में काफी घुस चुके हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटीज का डिसएम्पावरमेंट किया गया है और ये मैं अपने दिमाग से नहीं कह रहा हूं। खुद महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन ने जो सर्वे करवाया उसकी रिपोर्ट से बता रही है। आप मुझे एक बात बताइए कि 1962 से 2009 तक जितने असेंबली के इलेक्शन हुए 1100 के करीब MLAs इलेक्ट हुए। आखिर क्या वजह है कि सिर्फ एक छोटा सा नंबर 119 मुस्लिम MLA जीते? MIM के इस फैसले से पहले से ही एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही कांग्रेस और NCP की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र में करीब 12% मुसलमान हैं और लगभग 47 सीटों पर उनकी तादाद 20 से 43% है। MIM को इन आंकड़ों में अपनी ताकत नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार की महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 59% से ज्यादा शहरी और ग्रामीण मुस्लिम महाराष्ट्र में गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक पार्टियां बात करती है सिर्फ और सिर्फ ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की। गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं जॉब पे नहीं है, पुलिस में 4% मुस्लिम्स नहीं है, तो इन सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए क्या? MIM मजबूत स्थानीय उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दलित, मुस्लिम्स और दूसरे सभी कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलकर आए हैं शहर के डेवलपमेंट के लिए, और ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज इग्नोर करते आई हुई है। यही वजह है कि इतने सारे लोग अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से पहले से ही युवा ओवैसी के भाषणों के जरिए उन्हें जानते हैं। ओवैसी साहब एक ऐसे वाहिद लीडर है जो पार्लियामेंट में बैठ के नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ से हमारे मुसलमान को कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा करो, मुसलमान जीत के जाए, हमारी आवाज मुसलमान ही उठाएगा और कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं उठा सकता पार्लियामेंट में। चाहे कोई भी कौम का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, लोगों के पास एक अच्छा समाज नहीं है। आज जो है उनके भाषण से ये मालूम पड़ता है कि हम जो है एक पूरा पीसफुल माहौल बनाए। MIM ने नांदेड़ में अपने लिए अच्छी जमीन तैयार की है। मराठवाड़ा और दूसरे मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे मालेगांव, भिवंडी और मुंब्रा में भी MIM का प्रभाव बढ़ रहा है। MIM की मौजूदगी में NCP को RSS की साजिश नजर आ रही है। उसी जगह पे उन्होंने फील्डिंग अपने कैंडिडेट्स फील्ड की है कि जहां पे वोट काट के शिवसेना जीत के आ सकती है। तो इसका सीधा मतलब है कि शिवसेना और इनके बीच में RSS के और इनके बीच में साठगांठ है कि तुम उनको गाली दो, हम इनको गाली देंगे। लेकिन MIM ने BJP उम्मीदवारों के चेहरे पर खुशी ला दी है। MIM लड़ने दो और कोई भी लड़ने दो, उस पर जो भारतीय जनता पार्टी की अभी लहर है। MIM की एंट्री से इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार देखने को मिल रहे हैं। 2009 की तुलना में इस बार महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है। MIM जैसी पार्टियों को भले ही अच्छी खबर लग रही हो, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार होने से सेक्युलर वोटों का बंटवारा ही होगा। कैमरामैन वैभव कनूटकर के साथ कमलेश सुतार, मुंब्रा, आज तक।